नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर समझने जा रहे हैं। चिड़ियाघर का क्या है? तो जब हम सारे पशु पक्षी को इकट्ठा देखना चाहते हो, जब हमें सारे जानवरों को इकट्ठा देखना है तो हमें चिड़ियाघर जाना होगा। चिड़ियाघर में सारे पशु पक्षी एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चिड़ियाघर में इस पाठ में मैंने थोड़े शब्दार्थ लिखे हैं। पहले हम उसे समझेंगे, फिर पाठ पढ़ूंगी मैं और साथ साथ में उसे एक्सप्लेन करूंगी। तो चिड़ियाघर का मतलब मैंने बताया कि चिड़ियाघर यानी ऐसी जगह, बहुत जगह जहां पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। जब हमें एक साथ पशु पक्षी को देखना हो तो हम चिड़ियाघर जाएंगे। बाड़ा यानी कि गिरा हुआ स्थान। खोल कछुए के ऊपर का सख्त भाग। कछुए के ऊपर का जो कड़क सख्त भाग होता है उसे कहेंगे खोल। लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। एक विशेष प्रकार का ऐसा बंदर जिसका मुंह काला होता है पर उसकी पूंछ लंबी होती है। हरियल यानी कि हरे रंग वाला। और ये सारे नाम जो तुम्हारे इस हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो पशु पक्षी के अंदर नाम आ रहे हैं वो ये सब है। जैसे कि शेर, लायन, मछली, फिश, कोकाटू। ये एक बड़ा सा तोता होता है जिसके सिर पे चोटी होती है। बंदर, मंकी, बतख, डक, मोर, पिकॉक, गैंडा, राइनोसर्स, कछुआ, टॉर्टोइस, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, जिराफ, मगर, क्रोकोडाइल्स, हाथी, एलिफेंट, भालू, बैर, तोता, पैरट, ऊंट, कैमल। अब हम पाठ समझने जा रहे हैं। मैं पाठ पूरा पढ़ रही हूँ और साथ साथ में तुम्हें समझाती जाती हूँ। पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। तो वहाँ चिड़ियाघर में उसने क्या क्या देखा, कौन से पशु पक्षी देखे, वो सब इसमें बताया है। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। देखो यहाँ पर शेर लिखा नहीं है, हर एक पशु या पक्षी का चित्र दिया गया है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे तो वो चित्र यानी पशु पक्षी के नाम के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, चित्र दिया गया है, उसका पिक्चर दिया गया है, पर हम जब पढ़ते हैं तो वो उसके नाम के साथ पढ़ेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। जब वो चिड़ियाघर गई तो उसने क्या देखा कि शेर का पिंजरा था, उसके पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतनी भीड़ थी, अब क्या हुआ, शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। शेर ने गर्जना की जोर से तो डर कर सब पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। बंदर को क्या पसंद है? मूंगफली और केला बहुत पसंद होता है। तो सामने वहीं पे जहाँ पे शेर का पिंजरा था उसके आगे ही बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। वैसे तो चिड़ियाघर में वैसे तो वहाँ पर खाना देना मना होता है, चिड़ियाघर में हम खाना नहीं दे सकते, पर फिर भी कुछ लोग वहाँ पर ये खाना दे रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने तब गीता को बताया कि देखो यह लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, इनको हम खाना नहीं दे सकते। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बेटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। दादाजी ने बताया कि ये बंदर नहीं, ये लंगूर है। जैसे कि मैंने शब्दार्थ में भी तुम्हें बताया कि लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था।
साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। उससे आगे अब गीता ने क्या देखा? एक जिराफ को देखा, जो लंबी गर्दन वाला जिराफ जो धीरे धीरे टहल रहा था, घूम रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। अब उसे आगे भी देखना था, कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे, कौन से जानवर दिखाई दे रहे, तो उसने दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां उसे भालू दिखाई दिया। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियां और बतख भी तैर रहे थे। आगे गई तो आगे एक तालाब था। उस तालाब में गीता ने क्या देखा? रंग बेरंगी मछलियां और बतख उसके पानी के अंदर तैर रहे थे। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए पत्थर चल रहा है। अब गीता को तो कछुए के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे लगा ये पत्थर है और पत्थर धीरे धीरे चल रहा है। तो उसने दादाजी को इशारा करते हुए कहा, गीता ने दादाजी को इशारा करते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल में यानी कि कछुए का ऊपर का सख्त भाग। जब कछुए को डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और अपने हाथ पैर होते हैं वो खोल के अंदर छिपा लेता है। गीता को दादाजी ने समझाया कि ये पत्थर नहीं है, ये कछुआ है। खोल इसका रक्षक है, जहां वो अपने गर्दन और हाथ पैर छिपा लेता है। खोल वो उसका रक्षक है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। गीता जब और आगे गई तो उसने देखा कि बड़े से तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। आगे गई तो गीता ने देखा मगर तैर रहे हैं, एक तालाब में मगर तैर रहे हैं। पर जैसे ही एक मगर ने अपना मुंह खोला, गीता एकदम डर गई, ठीक है, और पीछे हो गई और डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। और आगे गई गीता तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पिंजरा है, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। अब चिड़िया को देखकर गीता खुश हो गई और उसने खुशी से ताली बजाई। गीता ने चिड़िया को देखा और उसने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी को कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौवा है, इसे कातुआ कहते हैं। जब उसने चिड़िया को देखा, चिड़िया के बाद हरियल तोता को देखा और कहा कि दादाजी ने कहा कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक सफेद वाला विदेशी पक्षी है जिसे काका कौवा यानी कि कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। अब उसने ये सब देखा, उसमें से कहा कि दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के आसपास भी हम देखते हैं उसे, ठीक है। तो जैसे कि गौरैया, हम देखते हैं ऐसी चिड़िया को। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। अब गीता बता रही है कि हम जब पिकनिक गए थे पिछले साल तो उसमें बाग में नाचता हुआ, गार्डन में नाचता हुआ उन्होंने मोर देखा। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। दादाजी गीता के साथ जा रहे हैं और उन्होंने भी देखा। गीता ने सारे पशु पक्षी देखे, आगे बढ़ रही है। अब दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। जब दादाजी ने शुतुरमुर्ग को देखा तो शुतुरमुर्ग के बारे में गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो पेड़ की छाया में खड़ा है। गीता उसे देखने के लिए गई। अब आगे गए तो चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं, ठीक है। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था, सामने आइसक्रीम मिल रही थी। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई, बहुत सारे पशु पक्षी देखे, बहुत सारे जानवर देखे। अब दोनों थक चुके थे तो दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई रखी और गीता के लिए एक आइसक्रीम खरीदी। अब दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। वो दोनों चिड़ियाघर का जो दरवाजा है, बाहर निकलने का दरवाजा, वहां तक आए। बाहर से बस पकड़ी और अपने घर आ गए। वापस आए वो लोग
बस पकड़ी और वापस वो लोग घर आ गए। इस तरह से गीता उसके दादाजी के साथ गई थी और उसने चिड़ियाघर की सैर करी और अलग अलग पशु पक्षी को, जानवरों को देखा। विद्यार्थियों, यहाँ पर और एक एक्सरसाइज है पाठ्य पुस्तक में। इसमें कुछ अजब कुछ गजब बताया है, कुछ अजब कुछ गजब। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। आप कभी गौर करोगे तो पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यानी कि बड़ों में यही संख्या करीब 10 की होती है। दूसरा बताया गया है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। दूसरे पॉइंट में बताया है कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में या पचाने में करीबन 12 घंटों का समय लगता है। और तीसरा पॉइंट बताया, क्या आपको पता है कि हमारी यानी कि मानव शरीर में नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं। हमारे मानव शरीर में नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। 3 पॉइंट बताए। अब उसके क्वेश्चन आंसर्स है नीचे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। हमने आगे पढ़ा कि छोटे बच्चे और वयस्कों यानी कि बड़ों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। तो हमने क्या सीखा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यानी कि बड़ों में यह संख्या 10 होती है। दूसरा है, हमारे शरीर का कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में या पचाने में करीबन 12 घंटे तक का समय लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो हमने देखा थर्ड पॉइंट में कि नाक और कान, हमारे शरीर के 2 अंग नाक और कान जो जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। विद्यार्थियों, हमने चिड़ियाघर में तो देखा, गीता चिड़ियाघर की सैर करके आई, उसने अलग अलग जानवरों को देखा, पशु पक्षी को देखा। अब चिड़ियाघर में जाते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि चिड़ियाघर में जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हम जब चिड़ियाघर जाते हैं तो हमें पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, किसी भी जानवर के, पशु पक्षी के पिंजरे के एकदम पास में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। और उसके बाद जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। पहले भी हमने बताया कि जानवरों को, चिड़ियाघर में जानवरों को खाना देना मना होता है, तो हमें जाकर जानवरों की ओर कंकड़ नहीं मारने चाहिए और उन्हें खाना नहीं देना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमारा चिड़ियाघर की सैर लेसन पूर्ण होता है। धन्यवाद।